बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व किया था और उसके जो पार्ट्स थे उसके अंदर वो भी सॉल्व किए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। जो आपके पास नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वही एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आज वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम इसे पढ़ेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स भी होंगे, वो भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आप लोगों के पास क्या है, एक इक्वेशन दी गई है, मीन्स ये गिवन इक्वेशन है। देन फाइंड करें द वैल्यू ऑफ, मतलब ये आप लोगों के पास 4 पार्ट्स हैं, आप लोगों ने क्या करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उर्दू में आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, अगर अल्फ़ा और बीटा मीन्स ये अल्फ़ा और बीटा क्या हो, इस इक्वेशन के क्या हो रूट्स हों, या आपके पास देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फिर आप लोगों ने फाइंड करना है इनकी वैल्यूज़ को। 4 पार्ट्स आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये पार्ट्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 1 क्या है आप लोगों के पास? पार्ट नंबर 1 है 1 डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, मीन्स अगर अल्फ़ा और बीटा क्या हो, इस जो इक्वेशन दी गई है आप लोगों के पास वो उसके रूट्स हों, तो देन आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके सबसे पहले आप यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें ए किसके इक्वल होगा? जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आप लोग के पास क्या होगी? सी की वैल्यू होगी। तो ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू -5, माइनस का साइन इसके साथ आएगा, एंड सी इज इक्वल्स टू +6। देन आप लोगों ने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स में जो रूट्स होंगे आपके पास उनका सम फाइंड आउट करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम किसके इक्वल होता है? इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? सी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के। यहाँ पे आप लोग के पास b की भी वैल्यूज़ हैं और a की भी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी किसके इक्वल है? -5 के, एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस ये फार्मूले वाला आप लोग के पास आ गया, इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाई 4, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? 5 डिवाइड बाई 4। देन अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के, तो इसमें आप लोग सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। सी किसके इक्वल है? 6 के, एन इज इक्वल्स टू 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आप लोग के पास क्या आएगा? 3 डिवाइड बाई 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद देन आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? 1 डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों ने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हम इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचा? बीटा। और जो बीटा होगा ना, ठीक है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाएगा? बीटा। ये प्लस क्या होगा? यहाँ से बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अल्फ़ा। ठीक है, तो बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ये आप लोगों के पास क्या है? सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और इससे पहले आप लोगों ने सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 5 डिवाइडेड बाय 4 के, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अल्फ़ा, ये आप लोगों का जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल था? इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये अब ये 3 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जब होगा तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 टू द 4 होगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 6। ये आप लोगों के पास पार्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हर किसी में यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वो ये होगा कि आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों ने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स, ये सब क्या होगा? सेम ही रहेगा क्वेश्चन में, बिकॉज यहाँ पे जितने भी इसके पार्ट्स होंगे ना इस क्वेश्चन के, उनका अल्फा प्लस बीटा या ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या होंगी? ये दोनों सेम ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन क्या है? एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 5 डिवाइड बाय 4 के इक्वल है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 3
3 डिवाइड बाई 4। नो आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। तो इनसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर भी है, बीटा का स्क्वायर भी है, तो ये अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर हो सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि ए का स्क्वायर डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होल का स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो किसके इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, एंड 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट आप लोगों के पास पार्ट नंबर 3 है, आप लोगों के पास जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 है 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप होगा सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मीन आप लोगों का जो गिवन इक्वेशन है वही होगा कि इसमें सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ भी वही होंगी जो इससे पिछले पार्ट में थी, पार्ट नंबर 2 में। और अल्फ़ा प्लस बीटा भी अल्फ़ा बीटा भी की वैल्यू जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, बिकॉज इक्वेशन क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास ये गिवन इक्वेशन यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट किया, इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 6। देन आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा आप लोगों के पास क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड अल्फा बीटा किसकी इक्वल हुआ 3 डिवाइडेड बाई 2 के। देन आप लोगों ने जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिख देना है, वो किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। या आप लोगों ने कॉमन ले लिया तो अब अंदर आप लोगों के पास क्या रिमेनिंग रहेगी 1 डिवाइड बाई, यहाँ से एक अल्फा कॉमन आया और बीटा कॉमन आया, तो एक अल्फा आप लोगों के पास यहाँ पे रह गया और एक बीटा यहाँ पे आ गया। मींस इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे क्या हुआ 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा को इससे डिवाइड करेंगे, अल्फा को डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा से, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, बीटा रिमेनिंग रह गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बीटा। बीटा प्लस यहाँ इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का भी आप लोगों को पता है और अल्फा बीटा किसके इक्वल है उसका भी आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और एंड अल्फा बीटा की, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है एंड बीटा प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमने जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हो क्या थी 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यूज पुट की हैं हमने 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या था 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 3, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है ऊपर हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, मीन्स 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये तो आप लोगों को वे स्टेप तक करना आ गया होगा, आप ऑफकोर्स आप 10th क्लास में हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं सॉल्व इसे, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड 4, ये 3 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा उल्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 3 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। ये 2 टू द 4 हो गया है और ये 2 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर आप लोग के पास क्या है ये सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई 3 3 द 9, तो आप लोग के पास आंसर क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 9। नेक्स्ट आप लोग के पास पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है आप लोगों के पास अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वही होगा कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू -5 एंड सी इज इक्वल्स टू 6। देन आप लोगों ने क्या करना है अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है एंड अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b डिवाइडेड बाय अल्फा के एंड बी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय अल्फा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अल्फा बीटा की, ठीक है। b और a की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, b इज इक्वल्स टू -5 एंड a इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आया 5 डिवाइडेड बाई 4 के एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है c डिवाइडेड बाई a के। यहाँ पे c और a की वैल्यू पुट करने से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है 9 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है। ये आप लोगों ने एलसीएम क्या आया अल्फा बीटा एलसीएम आया। अब इसे हम ये सॉल्व करने से
अल्फ़ा क्यूब कैसे आया, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा सा आप लोग मैंने समझाने के लिए यहाँ पे सीधा ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। जो अल्फ़ा बीटा इसको हम ऊपर रखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा से, ठीक है। मीन्स अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय बीटा, ये बीटा बीटा से कैंसिल हो गया। आप लोगों के पास आंसर क्या है, ए अल्फ़ा स्क्वायर। और जो आंसर होता है ना, और यह उसको हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर डॉट अल्फ़ा किसके इक्वल होगी, पावर ऐड हो जाएंगी, बिकॉज ये क्या है, दोनों सेम है, तो इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये तो क्या होगा, 2 + 1 3, तो अल्फ़ा क्यूब आ गया। यह क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे आया, इसको भी इसी तरह करेंगे। इस अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा आंसर है, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, बीटा क्यूब। और अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जैसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा हुआ है। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है इंटू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के पास क्या हुआ, ये आप लोग एक मिनट, ये आप लोग के पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर, इसे हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, आप लोगों को पता है यहाँ पे हम -2 अल्फ़ा बीटा एंड प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे एंड 2 अल्फ़ा बीटा माइनस पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन बनानी है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड -12, बिकॉज इनको ऐड या माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, बिकॉज ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों के पास जो इक्वेशन होगी, आंसर टर्म्स रहेंगी वो सेम ही रहेंगी। तो +2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये ठीक है। तो यहाँ पे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसकी इक्वल होगा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा, -3 अल्फ़ा बीटा के एंड डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आप लोगों के पास है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आप लोगों के पास क्या है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ आप लोग के पास जो क्वेश्चन क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा, वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 5/4 के। देख सकते हैं कि आप लोग के पास क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, मीन्स अल्फ़ा बीटा की जगह अभी 5/4 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 होल का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 3/2 के, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, 5/4, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 एंड 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 9/2 डिवाइडेड बाय होल, मतलब होल डिवाइड बाय 3/2, 5/4। यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम लिया है, एलसीएम क्या है 16, और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 से 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा 25 माइनस 2 8 × 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 एंड 25 माइनस 72 क्या किसके इक्वल होगा, -47 के, मीन्स 5/4 इंटू -47 डिवाइड बाय 16, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये 3/2 ये डिवाइड हो रहा है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 को 8 से ये मल्टीप्लाई ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 8 × 16 होता है, तो ये कैंसिल कट जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 47 किसकी इक्वल होगा, -235 के, एंड इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाएगा 96। तो अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -235 डिवाइडेड बाई 96, ये आप लोग के पास क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, कैसे हम क्या कहा जा रहा है और हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसमें भी वही है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों। इक्वेशन क्या है, LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी क्या है, सिर्फ इक्वेशन सेम है, सॉरी इक्वेशन चेंज है, बाकी आप लोग के पास जो मेथड है इसका वो सेम ही रहेगा, और ये पार्ट्स के जो क्वेश्चन देगा ना वो चेंज हो जाएंगे थोड़ा सा। और L एंड L इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर अल्फ़ा और बीटा इस जो रूट्स हों इस इक्वेशन के, तो हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस
पार्ट नंबर 1 है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, एंड पार्ट नंबर 2 है 1 डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर। हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वही स्टेप्स ही रहेंगे। सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो आप लोगों के पास गिवन इक्वेशन है उसके अल्फा बीटा रूट्स हों, देन आप लोगों ने इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए किसके इक्वल होगा, एल के, बी इज इक्वल्स टू प्लस एम एंड सी इज इक्वल्स टू एन। देन आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए के, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे बी और ए की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी के इसकी इक्वल है एम के एंड ए इज इक्वल्स टू एल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एम डिवाइडेड बाई एल, एंड अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मीन्स पी से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए। सी इज इक्वल्स टू एन है एंड ए की वैल्यू आपके पास क्या है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई एल। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन आ रही है इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अल्फा की पावर क्यूब है, यहाँ पे अल्फा की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है एंड बीटा क्यूब है, तो आप लोग बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। मीन्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आ गया, आप लोग के पास कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बाकी आप लोग के पास क्या रह गया, यहाँ से आप लोगों ने बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले ही लिया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की पावर 2 कॉमन लिए, तो एक अल्फा की पावर कॉमन रहेगी कि सॉरी ब्रैकेट में रहेगी, मीन्स अल्फा कॉमन ब्रैकेट में आ गया, ठीक है, रिमेनिंग बच गया। प्लस यहाँ पे आप लोगों ने अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, एंड बीटा की पावर 2 कॉमन आई है, तो बीटा 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए बी होल की पावर होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फा बीटा होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा बीटा किसकी इक्वल है, एन डिवाइड बाय एल के, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाय एल होल का स्क्वायर इंटू माइनस एम डिवाइडेड बाय एल, एन स्क्वायर डिवाइड बाय एल का स्क्वायर इंटू माइनस एम डिवाइड बाय एल। ये एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगी। तो आप लोग पास आंसर क्या आएगा, माइनस एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल की पावर 3। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 है आप लोगों के पास 1 डिवाइड बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा का स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन आप लोगों के पास क्या है, इसका ए बी और सी और अल्फा प्लस बीटा क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे जो पार्ट नंबर 1 के थे, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू एल, बी इज इक्वल्स टू एम एंड सी इज इक्वल्स टू एम, इस इक्वेशन से फाइंड आउट किए हैं। देन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। बी की और ए की वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की इसके इक्वल है एम के एंड ए इज इक्वल्स टू एल, और सी इज इक्वल्स टू एन एंड ए इज इक्वल्स टू एल। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एम डिवाइडेड बाय एल एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय एल, ठीक है ना। आप लोग पास क्वेश्चन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देन आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब बीटा स्क्वायर यहाँ पे कैसे आया, वो ऐसे आया बिकॉज जो यहाँ ये एलसीएम है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मीन्स इसको हम ऊपर रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। मीन्स अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप लोग के पास क्या रह जाएगा, बीटा स्क्वायर। इस बीटा स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बीटा स्क्वायर। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। जैसे आप लोगों को पता है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे एंड 2 अल्फा बीटा माइनस भी करेंगे, ताकि हम अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो उसके लिए हम इसमें ऐड भी करेंगे और माइनस, तो उसके लिए हम इसमें ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, बिकॉज इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर इक्वेशन पर भी। यहाँ ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वो सेम ही रह जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी किसके इक्वल हुआ, ए बी होल ए प्लस बी होल का स्क्वायर। मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। ये हम लोग पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है एंड अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, तो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक। इस क्वेश्चन में मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस एम डिवाइडेड बाय एल इंटू होल का स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा बीटा की जगह एन डिवाइडेड बाय एन, यहाँ पे भी अल्फा बीटा की जगह एन डिवाइडेड बाय एल होल का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है,
नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस m का स्क्वायर डिवाइड बाय l का स्क्वायर माइनस 2n डिवाइड बाय l डिवाइड बाय n स्क्वायर l स्क्वायर, बिकॉज ये होल का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है, l का स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस 2nl कैसे आया, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, l का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, l है, l को हम इस l स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मीन्स l स्क्वायर डिवाइड बाय l से एक l कैंसिल हो जाएगा और एक l आप लोग के पास क्या जाए बाकी बच जाएगा। उस एक l को हम 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2nl, m स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइड बाय l स्क्वायर होल डिवाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय l का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या था, इसके इक्वल था। मीन्स यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, n स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर को हमें जब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, इस ये पूरा डिवाइड हो रहा है इसके साथ, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स l स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर हो जाएगा, ये l स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर क्या है, m का स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2nl। ये आप लोग के पास क्या है, पार्ट नंबर 2 का आंसर है। आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और उसके पार्ट्स में मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।